Good morning, everyone. I am Dr. Jaya Sharma, Director of Noble IVF in Rajmata Hospital. With this new year, new thoughts, new motivation, हम लोग नई नई बातें करेंगे with basics of the importance. Like आज हम डिस्कस करेंगे लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी, एंडोस्कोपी, ये क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है, ये क्यों होती है, कितने आगे हम यहाँ आ गए हैं। तो जैसे अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांस हर फील्ड में हुआ है, तो मेडिकल फील्ड में भी हुआ है। तो जनरल टर्म इज़ एंडोस्कोपी। जब हम जॉइंट्स को दूरबीन से देखते हैं तो उसको आर्थ्रोस्कोपी कहते हैं। जब हम नाक को देखते हैं तो लेरिंगोस्कोपी कहते हैं, लेरिंग्स ऑफ एयर पाइप को। ऐसे ही जब हम यूट्रस को, लाइनिंग को, झिल्ली को, जहाँ बच्चा रहता है, इम्प्लांट करता है, उसको देखते हैं, उसको हम हिस्टेरोस्कोपी कहते हैं। और जब हम पेट को देखते हैं दूरबीन से, उसको हम लैप्रोस्कोपी कहते हैं। लैप्रोस्कोपी मीन्स जो पेट में सारी चीज़ें हैं, जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, स्पेशली पेल्विस में जो गायनी से रिलेटेड हैं, यूट्रस, ओवरीज, ट्यूब्स, इन सब का जब हम पूरा एनालिसिस करते हैं, डायग्नोज करते हैं, प्लस सर्जरी करते हैं, उनको लैप्रोस्कोपी कहते हैं। अब ये है कि जब अब जनरल सर्जरी है, ओपन सर्जरी है, तो लैप्रोस्कोपी क्यों? तो इसके बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं, बहुत सारे डिस्कशंस हैं। पर हाँ, लैप्रोस्कोपी एंड ओपन सर्जरी इज़ इक्वली गुड, कोई उसमें वो नहीं है। बट अगर कोई चीज़ हम लेस पेन, क्वालिटी ऑफ सर्जरी, मोर स्पेसिफिक सर्जरी हम पेशेंट्स को दे सकते हैं थ्रू लैप्रोस्कोपी, तो उसमें लैप्रोस्कोपी हमेशा बेटर रहती है। रीज़न वन, उसका जो मैग्निफिकेशन है वो 20 टाइम्स है हमारी आई से। कोई भी चीज़ हम 20 गुना बड़ी देख पा रहे हैं। दूसरा, हमारा फील्ड बहुत क्लियर होता है। ओपन सर्जरी में सब चीज़ें आसपास होती हैं, दूरबीन में CO2 गैस की वजह से हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे होती है, तो विज़न बहुत क्लियर होता है। तीसरा, हमें हर चीज़ मैग्नीफाइज प्लस प्रॉपर एनाटमी दिखती है, जिससे कि हम डिसेक्शंस प्लस सर्जरी हमारी बहुत क्लीन कट होती है। तो ये चीज़ें, हाँ, दूसरी चीज़ है कॉस्ट, कि भी लैप्रोस्कोपी बहुत महंगी है। ये चीज़ पहले थी, अभी तो ऑलमोस्ट इक्वल टू ओपन सर्जरी है, क्योंकि हम लोगों पहले ये कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में ही होती थी। अब ये जनरल जो ट्रेंड है वो रख सकते हैं, प्लस इनके जो बेसिक इक्विपमेंट्स हैं उनसे सब वेल वर्स्ड हो गए हैं, और एक डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर और सिंगल यूनिट भी उस सेटअप को अफोर्ड कर सकती है। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस फील्ड में स्किल, how to acquire skill, because it has a gradual process, it is a long term learning curve, क्योंकि ये अभी बेसिक करिकुलम ऑफ ट्रेनिंग ऑफ जो PGs में था वो पहले नहीं था। एवरीबडी इज लर्निंग फेज, बट ग्रेजुअली you have gained that power, and practice again and again, doing things and seeing things and doing the same way, you just get trained and you are more comfortable with this system. और जब एक बार आपको लेप्रोस्कोपी की ट्यूनिंग और हाथ में आ जाती है, तो आपको बहुत अंदर से अजीब लगता है व्हेन यू आर डूइंग ओपन सर्जरी, है ना। ये चीज़ें हुई कंपैरिजन। अब पेशेंट का जैसे लेप्रोस्कोपी और प्रिपरेशन तो सेम है, लेकिन पोस्ट ऑपरेटिव जो पेन है दैट इज़ क्वाइट ड्रास्टिकली कम, क्योंकि उसमें पूरा ओपन वुंड हो रहा है। तो ओपन में जो स्किन की लेयर्स हैं, फैट, स्ट्रैक्टर शीथ, मसल्स, वो सब कट होती हैं, नर्व्स कट होती हैं, तो वो पेन इंटरनल पेन नहीं होता, वो स्किन का और स्कार वुंड का पेन होता है, जो हमें पोस्ट ऑपरेटिव पेन देता है ज़्यादा। वो चीज़ लैप्रोस्कोपी में ना के बराबर है, क्योंकि बस 5 to 10 mm के स्पोर्ट्स बनते हैं, जिनको आप स्टिच भी करें 5 mm को, नहीं भी करें तो चलता है। तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन ड्रास्टिकली कम होता है। प्लस हमारा जो मूवमेंट है वो हम शाम को ही मूव कर सकते हैं, शाम को ही ओरली अलाउ कर सकते हैं। सेकेंड डे या सेम डे आपका डिस्चार्ज, छुट्टी हो जाती है। प्लस वर्क रिगेन जो है, कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, वर्क रिगेन आप विद इन वीक कर सकते हैं, कुछ भी जो आप कर रहे हैं। तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ लैप्रोस्कोपी सर्जरी। बट फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग इज़ वी शुड नॉट डू एनी हार्म टू द पेशेंट। जितना हमारा स्किल है, जो हम कर सकते हैं, दिस इज़ अ लिमिटेशन ऑफ द सेटअप। उनके पास कितनी मशीनरी है, कितने इक्विप्ड हैं, कितनी क्वालिटी ऑफ मशीन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, एंड स्किल सर्जन का कितना है। ये दो चीज़ें अगर अच्छी हैं तो दिस इज़ नथिंग बेटर देन द लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज।
अब कहते हैं कि भी सबसे बड़ा क्वेश्चन कि जब हम यूट्रस निकालेंगे तो आधा रह जाएगा, एंड दिस इज़ अ मिथ। इट इज़ माई रिक्वेस्ट कि जब मैं किसी चीज़ को 20 गुना ज़्यादा देख रही हूँ और पूरा देख रही हूँ तो उसे मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, रादर एक्स्ट्रा निकलेगा। एंड इट इज़ अ डॉक्यूमेंटेशन, वी जस्ट स्टोर द सर्जरी विजिबल। तो आप उसको पोस्ट ऑप भी, अगर पेशेंट सेटिस्फाई नहीं है या कोई दिक्कत है तो आप पोस्ट ऑप भी वीडियो देख सकते हैं, हाउ द सर्जरी इज़ डन। तो दिस इज़ द बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट कि दिस इज़ अ रिकॉर्डेबल थिंग एंड दिस इज़ द थिंग दैट एवरीवन कैन शेयर एंड सी। प्लस लर्निंग जो है कि शेयरिंग ऑफ नॉलेज, शेयरिंग ऑफ स्किल, शेयरिंग ऑफ इज़ अ वेरी वेल done in laparoscopy. One monitor can be seen by many, and nowadays on online tutorials, thousands and lakhs of the interesting person or whosoever is interested in learning. This is one of the benefit of laparoscopy surgery. तीसरा है कि जब कंपैरिजन होता है तो अभी तक जो है वो ऑल द सर्जरी जिसको हम ओपन करते हैं उनको लैब से कर सकते हैं। द ओनली लिमिटिंग फैक्टर इज आपके पास मशीनरी सिस्टम उस लेवल का एक्यूप्ड है कि नहीं, और आपका स्किल, सर्जन स्किल इज हाउ मच इट ही और शी इज स्किल्ड। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अब दूरबीन से हम यूट्रस को देखते हैं। इनफर्टिलिटी में इतनी इम्पॉर्टेंस है लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी की, जो मेरा मेन फील्ड है, कि जब हम प्री IVF हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं जिसका एंडोमेट्रियम ठीक नहीं दिखता तो कभी इंटरनल लॉस चिपका हुआ आता है, कभी अंदर फाइब्रोसिस होती है, कभी इन्फेक्शन होता है, कभी पॉलिप होता है, कभी फाइब्रॉइड है, एडेजन्स हैं, जाले, सेप्टम, बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम हिस्ट्रोस्कोपी पे देखते हैं और वहीं की वहीं करेक्ट करते हैं। तो एक छोटी सी चीज़, छोटी सी करेक्शन से और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन हिस्ट्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी में कई बार अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है या एंडोमेट्रियोमा है या ग्रेड 3 ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस है, पेशेंट को बहुत पेन है, तो इट इज़ बेटर टू डू सर्जरी बिफोर द अदर ट्रीटमेंट। तो एंडोमेट्रियोसिस इज एक्सीलेंटली डन विद लेप्रोस्कोपी, क्योंकि सारे प्लेन्स दिखते हैं आपको, सीरोसा, म्यूकोसा, यूरेटर डिसेक्शन एंड एवरीथिंग यू कैन डू नाइसली। प्लस एक बहुत और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे फाइब्रॉइड्स हैं, बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स हैं। तो क्वेश्चन होता है कि भाई की होल से बड़े फाइब्रॉइड्स कैसे निकाल सकते हैं, तो इसकी भी चीज़ बनी है, तो उसके लिए सॉल्यूशंस भी बने हैं। जैसे हम POD से, यूट्रस के पीछे एक स्पेस होता है वहाँ से कट करके छोटी चीज़ें निकाल लेते हैं, या मॉर्सिलेशन, इन बैग मॉर्सिलेशन से निकाल सकते हैं। तो दीज आर थिंग्स टू बी लर्न एंड दीज आर थिंग्स टू बी काउंसल्ड एंड डिस्कस्ड विद द पेशेंट। और जो उनके डाउट्स हैं वो हमें क्लियर करने हैं और चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। हमने एंड्रॉयड सिंपल फ़ोन से एंड्रॉयड बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया, हमने 3G से 4G बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे ही सर्जरी में, ओपन सर्जरी टू लैप सर्जरी, इफ़ फैसिलिटीज़ हैं, सर्जन अच्छे हैं, आपको अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो एक्सेप्ट करना चाहिए। और इसमें कोई भी डाउट है तो फर्स्ट आप डिस्कस करें और आप पूरा पता लगाएं, पूरा सर्च करें, लोगों से जानकारी लें, उसके बाद आप सर्जरी कराएं। तो इसी नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ हैप्पी न्यू ईयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।